जो काफिला है ये अब सीधे प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें अतीक अहमद को अतीक को इसी में लाया जा रहा है। अशरफ को ये गाड़ी है वो निकल गई है यहाँ से, और अब से कुछ देर बाद जो संभावित रूट है जिसके बारे में हम लोग बता रहे थे, इस रूट के जरिए ये तीनों लोगों को यहाँ पर लाया जाएगा। जल्दी बैठिए। ठीक है आशुतोष, तस्वीरें दिखा रहे थे नैनी सेंट्रल जेल से काफिला निकलते हुए अतीक अहमद को लेकर, और इस पूरे काफिले के साथ आशुतोष लगातार मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे ये काफिला किस रूट के साथ आगे बढ़ रहा है वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीधे हिमांशु का रुख कर लेते हैं, मनीष यादव भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, सबसे पहले आपसे, नैनी जेल से काफिला निकल रहा है, आशुतोष उसके साथ, आपसे 10-15 मिनट में आपके पास, यानी जहां पर आप मौजूद हैं अदालत के बाहर। देखिए राकेश, यहाँ से इस रास्ते से होकर दो रास्ते हैं कोर्ट के, एमपी एमएलए कोर्ट के। एक रास्ता जो बेहद सकरा है, जहां पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था है, तो ऐसे में वहां से अतीक को लाना मुमकिन नहीं होगा, तो ये रास्ता आरक्षित किया गया है। देखिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये जगरानी चौराहा है जहां से होकर अतीक अहमद को लाया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच वो सारी ट्रैफिक लाइट्स पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने को बोला गया है, क्योंकि अतीक का काफिला कहीं रुकेगा नहीं, प्रयागराज में कहीं रुकेगा नहीं, सीधे उसे यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट इस रास्ते के माध्यम से लाने की तैयारी की जा रही है। अग्निमिशन की जो गाड़ी है वो भी मंगा ली गई है, पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है धूमनगंज करेली कई इलाकों में, ताकि कहीं भी कोई तनावपूर्ण जैसे हालात न बने। और आशुतोष, वापस हम आपके पास लौटेंगे। मनीष, आशुतोष जो है वो उस पूरे काफिले को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष, कहां पर आप मौजूद हैं? दे जरा जानकारी, दिखाएं तस्वीरें। अरे लेकिन और गाड़ियां ये इसमें असर देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो लेप्रोसी जो चौराहा है वहां पहुंच चुका है, और इसके बाद नया पुल और उसके बाद चुंगी फ्लाईओवर होते हुए वो बालसन चौराहा पहुंचेगा, और उसके बाद फिर इंडियन प्रेस चौराहा होते हुए फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो जिस रूट की बात कही जा रही थी, संभवतः उसी रूट के जरिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल हम उसी काफिले के ठीक पीछे हैं, और हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कम से कम जो उसकी प्रिजन वैन है उसके साथ लगभग 4 गाड़ियां और हैं जो पुलिस भारी, उसमें जो पुलिस बल के जो जवान हैं वो अत्याधुनिक असलहों के साथ तैनात हैं। इसके साथ ही हालांकि देखिए अभी जो हम सड़क पे देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक जरूर है, जिसकी वजह से जो काफिला है वो कुछ धीमा जरूर पड़ा है। लेकिन अब जो अतीक अहमद है अपने सबसे मुश्किल सफर की ओर निकल पड़ा है। जिन रास्तों पर, जिन सड़कों पर वो सीना तान के चला करता था, अब उन्हीं रास्तों पर एक भींगी बिल्ली की तरह जो उसका काफिला है वो अब कोर्ट की ओर जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि आज जो सजा होनी है उसमें उसकी जो सजा है वो लगभग तय है, क्योंकि फैसला लगभग 12:30 बजे के आसपास आ सकता है। क्योंकि कहा यह जा रहा था पहले जो समय दिया गया था वो 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कहा यह गया कि अब जो पेशी होगी वो लगभग 12:30 बजे के आसपास होगी। और तो फिलहाल अभी वक्त लगभग 12:15 बज रहा है, और माना यह जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनट के दौरान जो अतीक अहमद का जो ये काफिला है वो इलाहाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच जाएगा, और इसके बाद उसकी पेशी की जाएगी। अशरफ के अतीक के साथ साथ उसका भाई अशरफ, फरहान सहित जो कुल 10 जो इस पूरे मामले में आरोपी थे उनको जज के सामने पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो जज साहब होंगे वो फैसला दिखाते रहिए। और अब देखिए यमुना नदी के ऊपर पहुंच चुका है अतीक अहमद को लेकर जा रहा पुलिस का ये पूरा काफिला। सामने नया पुल और इसके जरिए आगे चुंगी फ्लाईओवर, फिर बालसन चौराहा, यानी जिस रूट की जानकारी हमने दी थी उसी रूट के जरिए अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम जा रही है। 17 साल की उम्र से अतीक अहमद का आपराधिक करियर शुरू हो गया था। 44 साल पहले अतीक के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ था। चांद बाबा की हत्या में सबसे पहले नाम आता है। 2002 में नसरत की हत्या का आरोप लगता है। 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या का आरोप लगता है। 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप लगता है। 2006 में अतीक अहमद किडनैप करता है उमेश पाल को। 2007 में उमेश पाल केस दर्ज करवाते हैं। 32 दिन पहले उमेश पाल का मर्डर हो जाता है। 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे, लेकिन इसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डराकर धमकाकर अभी तक किसी भी केस में कन्विक्शन नहीं होने दिया था। लेकिन अब अतीक अहमद के खिलाफ पहला कन्विक्शन, अब से थोड़ी देर बाद फैसला आएगा, और इसीलिए अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस की टीम, प्रयागराज पुलिस की टीम पहुंच रही है अदालत। नए पुल से आगे होकर निकलते हुए यह काफिला